नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, तो कौन से महीने में हुई हरियाली। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। जय श्री कृष्ण। दोस्तों कल तुलसी माता का विवाह है, तुलसी माता का शालिग्राम भगवान से। तो मैं कार्तिक में पढ़ी सुनी जाने वाली कथाएं सुनाने जा रही हूँ। तुलसी जी की कथा। कार्तिक के महीने में सब कोई तुलसी माता को सींचने जाती, सब कोई सींच के आ जाते। पर एक बुढ़िया माई आती और तुलसा माता से रोजाना कहती, तुलसा माता सत की दाता, मैं बिड़ला सींचूं तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसा माता अड़ुआ दे, लड़ुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा का बास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन का काठ दे, झालर की झिंकार दे, साईं का राज दे, दाल भात का जीवन दे, 11 का दिन दे, कृष्ण का कांधा दे। इतनी बात सुनकर तुलसा माता सूखने लगी। भगवान कृष्ण ने पूछा, तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं तुम्हें जिमा में गावें, तो तुम कैसे सूखने लगी। तुलसा माता ने कहा कि एक बुढ़िया माई आती है जो रोजाना इतनी बात कहकर जाती है, मैं सब कुछ दे दूंगी, पर कृष्ण जी का कांधा कहाँ से दूंगी। थोड़े दिन बाद बुढ़िया मर गई। सब कोई उसको उठाने लगे, पर इतनी भारी हो गई बुढ़िया माई कि उठे नहीं। सब कोई कहने लगे, पाप घाट की माला फेरती थी जिससे इतनी भारी हो गई है। भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आए। सब पूछने लगे, इतनी भीड़ क्यों हो रही है। सब बोले, एक बुढ़िया मर गई है, पापनी थी, इसलिए किसी से नहीं उठती। तब भगवान बोले कि इसके कान में कहा, मुझे एक बात कहने दो, यह उठ जाएगी। सब ने कहा, तू भी अपनी मन की निकाल ले। भगवान ने जाकर उसके कान में कहा, बुढ़िया माई तू बिड़ला ले, सींचा मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अड़ुआ ले, गड़ुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का बास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, चंदन का काठ ले, झालर का झंकार ले, साईं का राज ले, दाल भात का जीवन ले, कृष्ण का कांधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान कंधे पर ले गए, उसकी मुक्ति हो गई। हे तुलसा माता, जैसी उसकी मुक्ति करी ऐसी हमारी करियो, जैसे उसको कांधा दिया वैसे ही हमको दियो। गंगा जमुना की कथा। एक गंगा थी, एक जमुना थी, दोनों बहनें एक साहूकार के खेत में से जा रही थी। जमुना ने 12 दाने जौ के खेत में तोड़ दिए। गंगा बोली, बहन ये तो चोरी हो गई, तुझे तो पाप लग गया। जमुना बोली, अब वह कैसे उतरेगा। गंगा बोली कि 12 बरस साहूकार के नौकरी करने से उतरेगा। जमुना साहूकार के यहाँ बोली कि मुझे नौकर रख लो, 4 काम छोड़कर मैं तुम्हारे सारे काम कर दूंगी। एक तो झूठे बर्तन नहीं धोऊंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, सेज नहीं बिछाऊंगी और दिया नहीं चासूंगी। साहूकार ने उसे नौकर रख लिया। 12 बरस बाद कुंभ का मेला आया। साहूकार साहूकारनी मेले में जाने लगे तो जमुना ने उन्हें एक सोने का टका दिया और बोली, वहाँ मेरी बहन गंगा है, उसको टका दे देना, कह देना बहन जमुना ने भेजा है। तो वह हाथ पसारकर गोरी गोरी बइयों से हरी हरी चूड़ियाँ पहनकर ले लेगी। वे लोग वहाँ जाकर सोने का टका देने लगे तो गंगा ने हरी हरी चूड़ियाँ पहनकर गोरी गोरी बइयों में हाथ पसारकर सोने का टका ले लिया। बोली, मेरी बहन जमुना से कह देना कि अब तेरे 12 बरस पूरे हो गए, अब आ जाएगी। साहूकार साहूकारनी घर आए। जमुना से बोले, तेरी बहन सहज धारा होकर बहने लगी। साहूकार साहूकारनी को जब यह पता लगा कि जमुना माता हमारे सारे काम करती थी तो मूंधे माथे पड़ गई और सोचने लगे, अब हमारा पाप कैसे उतरेगा। उधर जमुना गंगा के पास गई तो गंगा ने पूछा कि तू साहूकार साहूकारनी को धीरज बनाकर आई है या नहीं। जमुना बोली, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। गंगा बोली, तो उनको धीरज बनाकर आ, नहीं तो उनको संतोष कैसे होगा। जमुना दोनों के सपने में आई। बोली, तुम उदास क्यों हो। वे बोले, हमने तुमसे ऊंचा नीचा सब काम कराया, अब हमारा पाप कैसे उतरेगा। जमुना बोली कि तुम्हारे कोई पाप नहीं लगा, मैं तो अपने पाप उतारने आई थी। तुम्हारे खेत में से 12 दाने गेहूं के तोड़ लिए थे, इसलिए मुझे दोष लग गया था। तुम्हारे 12 साल करने से उतरा है, मुझे दोष लग गया था।
तुम्हारे 12 साल काम करने से उतरा है। तुम उठो, तुम्हें कोई दोष नहीं लगा। तुम्हारे खूब धन लक्ष्मी हो जाएगी और तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। हे जमुना माता, जैसे मुक्ति साहूकार साहूकारनी को दी वैसे सबको देना, हमें भी हमारे सारे परिवार को देना। लपसी तपसी की कथा। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता। लपसी रोजाना सवा सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर टाली हिलाकर जीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। लपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा, क्योंकि भगवान की तपस्या करता हूँ। नारद जी बोले कि तुम्हारा फैसला मैं करूँगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की मुंदड़ा तपसी के आगे गिरा दिया। उसने आंखें खोलकर देखा तो मुंदड़ा पड़ा था। उसने उठाकर पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लपसी ने 1.25 सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर टाली हिलाकर जीम लिया। इतने में नारद जी आए, दोनों को अपने पास बिठाया और दोनों पूछने लगे कौन बड़ा है। नारद जी ने तपसी से कहा अपना पाँव हटा। पाँव हटते ही मुंदड़ा निकला। तब नारद जी बोले कि मुंदड़ा चुराने से तेरी तपस्या भंग हो गई, इसलिए लपसी बड़ा है। तपसी कहने लगा कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी बोले तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगी। कार्तिक का फल तुझे हो जाएगा। धोती देकर अंगूछा नहीं देवे, सीधा देकर दक्षिणा नहीं देवे, ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देवे, दीवा चास के हाथ ना जुड़े, तेरा पुण्य कपड़ा दे के बटन ना लगावे, दाहिने हाथ ना नाड़ा बांधे तो सबका फल तुम्हें हो जाएगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। नगर बसेरे की कथा। एक जाट का था, एक भाट का था। दोनों दोस्त थे। जाट का चला बहन के, भाट का चला सासरे। रास्ते में कुएं की पाल पर दोनों बैठ गए। जाट का बोला नगर बसेरा कर ले। भाट का बोला मैं तो सारे संसार सासरे जा रहा हूँ, खूब खातिर होगी सो तू कर। जाट कुएं की पाल पर बैठकर पानी की घंटी चावल का दाना लेकर नगर बसेरा करने लगा और बोला नगर बसेरा जो करे सो मल धोबे पाँव, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माँ, माना देगी मापसी देगा द्वारका वासी, मीठा मीठा घास वृंदावन का वास, 5 कुल्ठी छठी रास मेरा जिब्रो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाए घी झट से निकल जाए, मेरा जी ठकर करा के चल पड़ा। जाटके की बहन ने बुरा चावल जमाकर खूब बातचीत की। भाट का पहुंचा तो सासरे में आग लगी पाई। बुझाते बुझाते राख उठाते उठाते हाथ भी काला मुंह भी काला, रोटी ना पानी। पड़ोसन आई, बोली जवाई आया उसकी भी पूछ कर लो। सास बोली क्या करूं, मेरा टापड़ा भूखता चला आया। पड़ोसन ने एक रोटी और छाछ दी, उसने खा ली। शाम को दोनों फिर मिले। दोनों बोले कह बात। भाट का बोला मेरी ससुराल में आग लगी पाई, बुझाते बुझाते हाथ भी काला मुंह भी काला, रोटी ना पानी। जाट का बोला मेरी तो खूब खातिर हुई, मैंने कही थी ना नगर बसेरा कर ले। बोला अब कर ले। भाट का बोला अब भी ना करूं, तेरी मामसी है, पता नहीं रोटी दे या ना दे। तेरी तो माँ है, दही की छूंचली चूरमा की पेड़ी धरी पावेगी। भाट ने नहीं किया। जाट ने नगर बसेरा करा। नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाँव, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माँ, माँ देवे ना मापसी देगा द्वारका वासी, मीठा मीठा घास वृंदावन का वास, 5 कुल्ठी छठी रास मेरा जिब्रो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाए घी झट से निकल जाए मेरा जी, कर कर आके चल पड़ा। घर पहुँचते जाट की मामसी ने बहुत लाड चाव किया। भाट का घर गया तो उसकी भैंस खो गई। बाप एक लाठी धरे उठाए और बोले ससुराल गया तो आग लगा दी, यहाँ आया तो भैंस खो दी, पहले भैंस खोज कर ला तभी रोटी पानी मिलेगी। सारा दिन हो गया ढूंढते ढूंढते पर भैंस नहीं मिली। बाजार में फिर दोनों मिले तो जाट ने पूछा क्या खबर है। भाट बोला आते ही मेरे बाप की भैंस खो गई, उसी दिन से ही ढूंढ रहा हूँ, रोटियों का ठिकाना नहीं। जाट बोला मैंने पहले ही कहा था नगर बसेरा कर ले। भाट बोला तेरे नगर बसेरे में इतना गुण है तो अब कर ले। दोनों नगर बसेरा करने लगे। नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाँव, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माँ, माँ दे ना मापसी देगा द्वारका वासी, मीठा मीठा घास वृंदावन का बास, 5 कुल्ठी छठी रास मेरा जिब्रो श्री कृष्ण के पास, डालूं पानी हो जाए घी झट से निकल जाए मेरा जी। उन्होंने नगर बसेरा किया तो आगे चला तो रास्ते पे भैंस मिल गई, लेकर गया। माँ बोली लड़के को आते ही निकाल दिया,
सारा दिन हो गया भूखा मरता, उसको खूब अच्छी तरह जमाया। उन्होंने सारी नगरी में ढूंढवा पिटवा दिया कि सबको ही कार्तिक में पीहर और सासरे में आते जाते नगर बसेरा करे। ये तो दोस्तों ये कहानी ज़रूर सुननी चाहिए। तारा भोजन की कथा। एक राजा की लड़की तारा भोजन करती थी। उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी मुझे 9 लाख तारे बनवा दो, मैं दान करूंगी। राजा ने सुनार को बुलवाया और कहा कि मेरी बेटी तारा भोजन करती है, तुम 9 लाख तारे बना दो। सुनार सूखने लगा। सुनारी ने पूछा, तुम उदास क्यों हो? उसने कहा, राजा ने 9 लाख तारे बनाने के लिए कहा है, मैं कैसे बनाऊं, मुझे तारे बनाने नहीं आते। राजा की सी बात है, जन बच्चा को उल्लू में पिलवा देगा। सुनारी ने कहा, इससे परेशान होने की क्या बात है, गोल सा पतरा काट के कलियां काट देना, राजा ले जाएगा। सुनार ने ऐसा ही किया, राजा ले गया। राजा की लड़की ने 9 लाख तारे और बहुत सा दान दिया। भगवान का सिंहासन डोलने लगा। भगवान ने कहा, देखो मेरे नेम व्रत कौन है। 3 कूट देखा तो कोई नहीं था, चौथे कूट देखा तो राजा की लड़की तारा भोजन कर रही है। भगवान ने कहा, उसे ले आओ, उसने व्रत किए हैं। भगवान के दूतों ने कहा, चलो तुम्हें भगवान ने बुलाया है। उसने कहा, मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, मैं तो सारी प्रजा को, सुनार को, जिसने मेरे तारे बनाए, जिसने कहानी सुनी, उन सबको लेकर जाऊंगी। दूत उसके लिए बड़ा विमान लाए। चलो, वह कहने लगी, हाँ मैं चलूँगी। सब विमान में बैठकर जाने लगे। रास्ते में उसे अभिमान हो गया, मैं तारा भोजन व्रत ना करती तो सबको स्वर्ग कैसे मिलता। दूत ने उसे वहीं से नीचे उतार दिया। तुम्हें अभिमान हो गया है। दूत भगवान के पास पहुँचे तो भगवान ने कहा, इन सब में तारा भोजन व्रत करने वाली कौन सी है? वे बोले, उसने अभिमान किया इसलिए हम उसे छोड़ आए। भगवान बोले, नहीं नहीं, उसे लेकर आओ। लड़की ने 7 बार क्षमा मांग लिए। क्षमा 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 करो भगवान। जैसे राजा की लड़की को स्वर्ग मिला, वैसे भगवान सबको स्वर्ग देना। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे राधे।